बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जन्नत और जहन्नम। जन्नत कैसी होगी? जहन्नम की सबसे बड़ी सज़ा क्या है? दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी और आर्जी है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि एक दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जहां उसके ऐमाल का हिसाब होगा। इसी हिसाब के बाद इंसान का ठिकाना या तो जन्नत होगी या जहन्नम। कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम दोनों का जिक्र बार बार आया है, ताकि इंसान नेकी की तरफ आए और गुनाहों से बचे। जन्नत कैसी होगी? जन्नत अल्लाह की वो अजीम नेमत है जिसे उसने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। वहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना तकलीफ और ना मौत। जन्नत के बारे में बताया गया है कि वहाँ खूबसूरत बागात होंगे, नहरें बहती होंगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, दिल को हमेशा सुकून मिलेगा। दुनिया की कोई खुशी जन्नत की नेमतों जैसी नहीं हो सकती। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत सिर्फ खूबसूरती या आराम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसका दीदार होगा। सोचें, वो लम्हा कैसा होगा जब अल्लाह अपने नेक बंदों से राज़ी होगा। यही वो खुशी होगी जो जन्नत की हर नेमत से बड़ी होगी। जहन्नुम क्या है? जहन्नुम वो जगह है जो अल्लाह ने गुनाहगारों और नाफरमानों के लिए तैयार की है। वहाँ सख्त अजाब होगा, ऐसा अजाब जिसका इंसान दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नुम में आग होगी, शदीद गर्मी होगी, बेसकूनी और दर्द होगा। ये सब इंसान के अपने आमाल की वजह से होगा। जहन्नुम की सबसे बड़ी सज़ा क्या है? जहन्नुम की सबसे बड़ी सज़ा सिर्फ आग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की नाराज़ी होगी। जब इंसान ये महसूस करेगा कि इसने दुनिया में चंद लम्हों की ख्वाहिशात के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दी, तो यही एहसास सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। कौन लोग जहन्नम के करीब होते हैं? वो लोग जो नमाज छोड़ देते हैं, जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का दिल तोड़ते हैं, गुनाहों को मामूली समझते हैं। ये सब चीज़ें इंसान को जहन्नम के करीब ले जाती हैं। जन्नत का रास्ता क्या है? जन्नत का रास्ता मुश्किल नहीं, लेकिन इसके लिए सच्ची नीयत और सब्र चाहिए। यक नमाज की पाबंदी, यक सच्चाई, वालदैन का एहतराम, यक तौबा, दूसरों के साथ अच्छा इखलाक। ये वो आमाल हैं जो इंसान को जन्नत के करीब ले जाते हैं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और सच्ची तौबा करने वालों को माफ़ फरमा देता है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल लें और आखिरत की तैयारी करें। एक लम्हा जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ना माल काम आएगा, ना दोस्त, ना ताकत, सिर्फ ऐमाल साथ होंगे। इस दिन कामयाब वही होगा जिसने दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की होगी। नतीजा जन्नत और जहन्नम सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत हैं। जन्नत सुकून, खुशी और अल्लाह की रज़ा की जगह है, जबकि जहन्नम गुनाहों और नाफरमानी का अंजाम है। हमें चाहिए कि हम आज ही अपने ऐमाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।